रावण कहता है हनुमान जी से कि आपको भय नहीं लगता मृत्यु से? मृत्यु आपके सिर पर खड़ी हुई है। हनुमान जी कहने लगे मृत्यु तो मैं देख रहा हूँ पास में खड़ी है, पर वो मेरी तरफ नहीं देख रही, वो आपकी तरफ देख रही है। हाँ, भी खतरो तू मना, मेरी छोड़ फिकर, डर तो तुझे लगना चाहिए, भी काल तेरे सिर पर है। तो ये लोग जो अज्ञान के बंधन में है, जिन पे सिर पे अज्ञान छाया हुआ है, ये दूसरों का विश्लेषण तो करते हैं, दूसरों के बारे में इतनी बुराई भलाई करते हैं, पर इनको ये पता नहीं कि काल किसके सिर पे खड़ा है। भगवान कृष्ण ना तो काल थे, ना भगवान कृष्ण जो मानते हैं उनके लिए काल है। पर जिन्होंने मूर्खतावश भगवान को काल मान लिया, तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए काल ही हूँ। हाँ, इसलिए तो जब कहते हैं राम जी ने धनुष तोड़ा तो कहते जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो जिसकी जैसी भावना थी राम जी वैसे ही दिख रहे थे। किसी किसी को राजकुमार दिख रहे थे, किसी को जो भगवान की भावना थी उनको भगवान दिख रहे थे, और किसी को जो है बड़े दिव्य रूप में दिख रहे थे, और कोई कोई जो अभिमानी राजा थे, जगह अभिमानी राजा थे, उनको ऐसे लग रहा था कि ये बालक नहीं है, ये तो कोई भयंकर काल ही है, कोई काल का ही रूप है। किसी को राक्षस, किसी को यमराज का रूप दिख रहे थे। तो जगह दुष्ट राजा थे वहाँ जो ज़्यादा उछल कुछल मचा रहे थे, जो उन्होंने उनका भयंकर रूप देखा, वे सारे छान चुप हो गए, बैठ गए। कुछ लोग और को श्रद्धा भाव वाले थे, कुछ कहते ये त्यागी पुरुष हैं और वशिष्ठ जी के शिष्य वासी हैं। कुछ लोगों ने ये भावना ये थी माताओं की कि ये छोटी छोटी उम्र के हैं, कोमल कोमल हाथ है इनके, कोमल कोमल शरीर है, ये कैसे जब बड़े बड़े योद्धा भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये वाले क्या तोड़ेंगे। और सीता जो है उनको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया था, तो सीता की दृष्टि में वो उनके स्वामी पति थे, गुरु वहाँ पर थे, तो गुरुओं की दृष्टि में वो उनके शिष्य थे। कितना रूप था उनका। तो भावना जिसकी जैसी थी, तो उनकी भावना ऐसी है कि भगवान कृष्ण काल है, तो भगवान कृष्ण काल तो है ही। फिर जो जिनको भगवान नहीं दिखे उसको काल तो फिर वो अपने आप ही है। एक दृष्टि वो सही बोल रहे, सृष्टि बहुत